टाइट नहीं रहता है। ठीक है, ये छोड़ो। इट्स ओके, चल रहा। करतल दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ मधु? चलो ठीक है। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमो ओम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. बोलो भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री राधा राधा कांत भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय, षड गोस्वामी गण की जय, शिल गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान्
सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस चैतन्य शिक्षाष्टकम के सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाग लेने के लिए। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें, आप सभी से निवेदन है इन बातों को ध्यान से सुनिए और चिंतन मनन करते हुए इस विषय को अपने अंदर थोड़ा सा विचार करें कि क्या ये बातें हमारे जीवन में हैं। यदि हैं तो अच्छी बात है। फिर ये विचार करें कि हम कितने गंभीर हैं, और यदि नहीं हैं तो इन बातों को समझ करके हम अपने जीवन में इन बातों को कब लेकर के आ पाए शीघ्र अतिशीघ्र, उसका चिंतन करना होगा। तो जैसा कि महाप्रभु का ये शिक्षाष्टकम का सत्र चल रहा है, ऑलरेडी 4 श्लोक हो चुके हैं। आज 5वां श्लोक संपन्न करेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने दया करके पहले 4 श्लोकों में, पहले श्लोक में साधन बताया, सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। ये जो हरि नाम है, अर्थात जैसे कोई सेलर होता है, कोई वस्तु को देने वाला होता है, तो अपनी वस्तु की पहले विशेषता बताता है, ये देखिए हमारी वस्तु की ये विशेषताएं हैं। दूसरा, विशेषताओं के साथ ही उसकी कीमत बताता है कि मैं कितने सस्ते में इसे दे रहा हूं। तीसरा, जो कीमत है उससे आपसे अपेक्षा करता है, उसकी आपसे अपेक्षा करता है कि आप ये कीमत दीजिए। तो महाप्रभु ने पहले श्लोक में इसकी महानता बताया, जो कि आप सभी जान ही चुके हैं। फिर भी हम दोहरा ही देते हैं हर श्लोक को, क्योंकि बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजिते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन की जय नहीं, बल्कि इसकी परम जय है। इससे बड़ा परम विजय हमें कोई साधन नहीं दिला सकता। जो 7 फलों को प्रदान करके परम विजय का अधिकारी बने हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन। चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाले, भव महादावाग्नि जंगल की आग के समान भयानक अग्नि को चित्त में शांत करने वाले,
कल्याण के कुमुदिनियों को पुष्पों को खिलाने वाले, अपनी चंद्रिका की वितरण के द्वारा विद्या रूपी वधु को जीवन दान देने वाले और आनंद के समुद्र को बढ़ाने वाले, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाले और सर्वात्म स्नपनम के द्वारा समस्त आत्म तत्व को, जिसके कि 12 अर्थ होते हैं आत्मा शब्द के, उन सभी आत्म तत्वों को कृष्णमय बनाने वाले, कृष्ण रस में डुबोने वाले, कृष्ण रंग से रंगित करने वाले, ये श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये महाप्रभु ने अपने इस संकीर्तन का महानता बताया, सर्वश्रेष्ठत्व बताया। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया ये सर्व सुलभ है, बहुत ही आसानी से इसे किसी भी देश, किसी भी पात्र के द्वारा, किसी भी समय में इसे लिया जा सकता है। शक्ति संपन्न है, स्वयं भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इसमें अर्पित कर दी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशम्यहाजनी नानुरागः। महाप्रभु ने बताया संसार के सभी असहाय जीवों के लिए, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करके इस हरि नाम को प्रदान किया, अपनी सारी शक्तियां अर्पित करते हुए, जो किसी भी समय, किसी भी पात्र द्वारा, किसी भी स्थान पर ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य है कि हम इसमें अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाए। तीसरे श्लोक के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ी सी कीमत की याचना रखी, संसारी दृष्टि से नहीं, भावना की दृष्टि से, कि आपके हृदय का भाव ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप इस पद्धति को स्वीकार करोगे तो आप इस श्रेष्ठत्व साधन का, सर्वश्रेष्ठ साधन का पूरा पूरा लाभ ले लोगे। तृणांदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, अमाननामानदेन कीर्तनिया सदा हरि। सदा कृष्ण कीर्तन करने के लिए हमें चाहिए कि अन्वय विधि से ऐसी भावना हमारे हृदय में उदय होनी चाहिए जो तृण से भी विनम्र बना दे और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। और ऐसा होने पर ही स्वयं हम अपने सम्मान की भूख को मिटाते हुए दूसरों को सम्मान दे पाएंगे। व्यतिरेक पद्धति से भी इसी बात को चौथे श्लोक के द्वारा समझाया। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तेर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, इस संसार में हम धन के पीछे पागल होकर के जो भाग रहे हैं, जो जनों के पीछे, विशेष रूप से स्त्री के पीछे पुरुष और पुरुष के पीछे स्त्री जो भाग रही है, जो प्रतिष्ठा के पीछे स्त्री पुरुष हम सभी संसार के सब जीव भाग रहे हैं, इसका त्याग करते हुए भक्ति को प्राप्त करना है, अहेतु की भक्ति को प्राप्त करना है। ऐसी भक्ति जो कि बिना किसी कामना वाली हो, बिना किसी हेतु की हो, व्यापार वाली भक्ति ना हो, प्रेम वाली भक्ति हो, प्रेम वाली भगवान के साथ रिश्ता हो, नाता हो। वो तभी संभव होगा जब हम इन सब चीजों को न चाहते हुए ही, हमारे अंदर इन सब चीजों की चाहत होगी तो भगवान के साथ ऐसा नाता नहीं हो सकता हमारा। इन सब चीजों के बिना चाहत के ही हम भगवान के साथ अहेतुकी भक्ति का संबंध जोड़ सकते हैं, और वो भी इतना अहेतुकी कि मोक्ष की भी कामना ना हो, जन्म पर्यंत जन्म भी हो तो भी हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी भक्ति की ही कामना करनी चाहिए। ये 4 श्लोकों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ साधन है, सर्व सुलभ है, थोड़ी सी भावना की कीमत का अधिकार देना है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, अमानना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि के द्वारा, अमानना मानदेन के द्वारा
न धनम न जन्म न सुंदरिम के द्वारा ऐसी भावना हृदय में विकसित करनी है, और फिर हम इस कृष्ण कीर्तन का आश्रय ले सकेंगे। लेकिन पुनः इस 5वें श्लोक के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने अब हमारी स्थिति बताया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, कीमत बताया। अभी वो हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। तुम्हारे लिए ही मैंने इसका सर्वेक्षण करते हुए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। आपका कर्तव्य है कि आपके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है, आप इसको किसी भी हालत में ले लो। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने जीव के स्वरूप का इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया कि जीव का स्वरूप कैसा है। आय नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इस श्लोक को हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना। यदि हम इस श्लोक को नहीं समझ पाएंगे तो जितना भी चैतन्य महाप्रभु ने महिमा और इसकी सुलभता और इसकी छोटी सी कीमत, भावना की कीमत को जो वर्णित किया है, हम उसको देते हुए इस हरिनाम रूपी सर्वश्रेष्ठ साधन को नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए 5वां श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने जीव के स्वरूप के रूप में हमारी वास्तविक स्थिति, वर्तमान स्थिति कैसी दयनीय है, उस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान ने बताया, अय नंद तनुज किंकरम, हे प्रभु मैं तो नंद तनुज अर्थात नंद महाराज के जो पुत्र हैं, जिन्हें नंद नंदन कहते हैं, हे नंद नंदन भगवान, मैं आपका किंकर अर्थात मैं आपका सेवक हूं। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें समझना होगा। हम और किसी के सेवक नहीं है संसार में। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन की है कि हम और किसी का सेवक अपने आप को मान बैठते हैं। हम केवल और केवल नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण के ही सेवक हैं मूलतः। अये नंद तनुज किंकरम, इसी बात को दया करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में भी कहा कि भैया तुम केवल मेरे ही एक की शरण में आओ, क्योंकि तुम सभी मेरे अंश हो, किसी और के अंश नहीं हो। तुम्हारी समस्त आपूर्ति केवल मेरी ही प्राप्ति के द्वारा संभव होगी। ना तुम इंद्र के, चंद्र के, वरुण के, अन्य देवी देवताओं में अनेकों जीवों की कैटेगरी आती है, तुम उन सभी के कोई अंश नहीं हो, वो सब भी मेरे ही अंश हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। जितने भी जीव हैं वो सभी सनातन हैं और मेरे अंश हैं। मवे अंशो जीव लोक, समस्त जीवों का जो लोक है जहाँ सर्वत्र जीव व्याप्त हैं, वो सभी मेरे अंश हैं। रामायण में भी भगवान ने बताया इस बात को, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये चंद्र के ही अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्वरूप का प्रकाश है। जैसे अलग अलग तिथियों का चंद्रमा अलग अलग हमें प्रतीत होता है, लेकिन वो चंद्रमा 2 या 3 या 15 नहीं होते, वो चंद्रमा एक ही होता है। पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण प्रकाश करता है, बाकी दिनों में जितनी आवश्यकता संसार के जीवों को होती है उसके अनुसार अपना प्रकाश करता है। इसलिए भगवान और भगवान के जो अवतार हैं, जो अवतार जैसे भगवान राम अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, वामन अवतार हैं, ये भगवान के जो 24 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है, इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं। हम सभी इन भगवान के ही अंश हैं। अर्थात जिसको रामायण में भी भगवान ने कहा, मम सब प्रिय सब मम पूजाए, मम सब प्रिय सब
मम उपजाए मम सब प्रिय सब मम उपजाए मम सब प्रिय सम मम उपजाए तिन में अधिक मनुज मोहि भाए तिन में अधिक मनुज मोहि भाए। जितने भी जीव हैं ये सब मेरे द्वारा उपजाए गए हैं, इसलिए मेरे प्रिय हैं। इसलिए प्रिय होकर के तो भगवान कह रहे हैं तुम इधर उधर शरणों में मत भटको, तुम मेरे अंश हो, मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में आओ। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। ध्यान देने वाली बात है, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अधर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। अधर्म को छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। भगवान कह रहे हैं धर्म भी अगर तुम्हें छोड़ने पड़े तो तुम धर्मों को भी छोड़ के आ जाओ। इसलिए भागवत धर्म में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो अन्य अनेकों शास्त्रों में पाए जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को भी भागवत धर्म के अंतर्गत नकार दिया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ प्रकट कराया जाता है कि भैया भागवत के अनुसार धर्म का हेतु अर्थ अर्थात धन कमाना नहीं है। धर्म का हेतु केवल भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि धन कमाना। बोले फिर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी जो आप धर्म करोगे उसके द्वारा अर्थ आएगा, पैसा आएगा, आता ही है। तो बोले उस पैसे का उपयोग फिर काम अर्थात इंद्रियों की पूर्ति के लिए करना होगा, काम वासना की पूर्ति के लिए करना होगा क्या? बोले नहीं, जो पैसा आए उस पैसे का उपयोग भी आप जैसे 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषों के अर्थ अर्थात जीव की प्राप्तव्य वस्तु, जिसको प्राप्त करने के लिए शास्त्र बता रहे हैं कि आप इस वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करो। सबसे पहली कौन सी चीज? बोले आप धर्म की प्राप्ति के लिए यत्न करो। धर्म की प्राप्ति से आपके पास धन आएगा। बोले धर्म की प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे, धर्म करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? बोले धर्म करने से ही अपने आप पैसा आएगा। बोले जब पैसा आएगा तो फिर अच्छी बात है, फिर पैसे के द्वारा क्या करोगे? बोले हमारी जो पैसा इकट्ठा करके ऐसे थोड़ी रख पाएंगे, पैसे के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, कामना की पूर्ति करेंगे। तो उसको कहते हैं धर्म के बाद अर्थ आया, अर्थ को फिर काम की पूर्ति में लगा दो और काम की पूर्ति करने से जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे तब आप मोक्ष की जिज्ञासा करते हो, मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। तो एक सिस्टम बनाया शास्त्रों में कि आप इस प्रकार से धर्म करो, धर्म के द्वारा फिर धन आएगा, फिर धन से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, इच्छाओं की पूर्ति के बाद आपकी क्रोध आएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और फ्रस्ट्रेट जैसे अमेरिकन लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे पूरी तरह से। और जब प्रभुपाद जी ने वहां जाकर के देखा तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा समझा। बोले आप लोग तो बिल्कुल एकदम राइट कैंडिडेट हैं इस साइंस को समझने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो संसार से। संसार की इच्छाओं की पूर्ति कर करके आप लोग धन के द्वारा, पर्याप्त धन आपके पास है, आप थक चुके हो, आपको शांति नहीं मिली, इसलिए अब आप जिज्ञासु किस्म के लोग, आप फ्रस्ट्रेटेड लोग हो, आपको ये विज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने मोक्ष आदि का ज्ञान उन लोगों को समझाया और उनको समझ में आया। लेकिन प्रभुपाद जी ने मोक्ष से आगे बढ़ के भक्ति का ज्ञान समझाया, भागवत धर्म समझाया। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बताए, लेकिन भागवत ने इन चारों पुरुषार्थों को नकार दिया। ये वर्णाश्रम सिस्टम के 4 पुरुषार्थ हैं, क्रमशः उन्नति के 4 पुरुषार्थ हैं, ये 4 प्राप्तव्य वस्तुएं हैं, लेकिन भागवत इसको नकारती है। भागवत कहती है नकारती मतलब इससे श्रेष्ठ वस्तु हमें प्राप्तव्य वस्तु के रूप में प्रदान करने का प्रयास कर रही है। वो श्रेष्ठ वस्तु क्या है? बोले आप केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही यत्न करो, क्योंकि आपका स्वरूप आप भगवान के सेवक हैं। अई नंद तनुज किंकरम, मूलतः आप नंद तनुज अर्थात कौन से भगवान? अवतारों में भी विशेष रूप से आप नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए यत्न करो, क्योंकि हम मूलतः उनके ही अंश हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। हाँ,
आप निरंतर कृष्ण के नित्य दास हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं और सदा आप कृष्ण के दासी बने रहेंगे। हाँ, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और आगे श्लोक क्या आता है? कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। आप कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं और उनके कारण आपका भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। तो इसको समझेंगे, लेकिन हम थोड़ा ऐसा समझते हुए चलें कि हम चार पुरुषार्थों को प्राप्त वस्तु न बना करके, भागवत कहती है आप धर्म करो लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं। धर्म का अर्थ पैसा नहीं है। धर्म का अर्थ भगवान की भक्ति पाना है, भगवान का प्रेम पाना है। अगर पैसा आ जाए तो क्या करो? बोले उस पैसे को भी धर्म में लगा दो, उससे आपके धर्म की वृद्धि होगी। बोले धर्म में लगा देंगे पैसे को तो फिर हमारी इच्छाओं का क्या होगा? हम संसार में शरीर धारण करके बैठे हुए हैं, हमारी बहुत सारी कामनाएं, भूख लगती है तो भूख के कारण अन्न की आवश्यकता होगी, पानी की प्यास लगेगी तो पानी की आवश्यकता होगी। ये संसार में हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होगी? हमारी भूख प्यास कैसे मिटेगी बिना पैसे के? तब भगवान कह रहे हैं कामना की पूर्ति करो लेकिन इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए मत करो। अर्थात कामना की पूर्ति जीवन निर्वाह के लिए करो, ना कि इंद्रिय प्रीति के लिए। काम का अर्थ इंद्रिय प्रीति नहीं है, काम का अर्थ है जीवन निर्वाह मात्र करने के लिए। अभी पेट तो रोटी खा करके भी भर जाएगा और पराठे खा करके भी भर जाएगा, लेकिन यदि हमने पराठा खाना खिलाना चालू किया इस जीव को, तो ये जीव को हम इंद्रिय प्रीति के लिए पराठे खिला रहे हैं। तो संसार में हम जो विषय वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं अपनी स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भोग की पूर्ति के लिए, ये काम है। और जहाँ काम होता है वहां भगवान नहीं मिलते। जैसे कहा है जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी कहो कैसे रहें, तुलसी कहो कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम, रवि रजनी एक ठाम। कैसे? रवि माने सूर्य, रजनी माने रात्रि। क्या रवि अर्थात सूर्य और रात्रि रजनी दोनों एक साथ कभी रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। ऐसे ही काम और राम कभी एक साथ नहीं रह सकते। राम चाहिए, गुरु महाराज कहते हैं, तो काम का त्याग करना ही पड़ेगा, और यदि काम चाहिए तो राम नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें ये बात समझाई जा रही है कि तीन पुरुषार्थों में आपकी जो कामना रूपी पुरुषार्थ है, कामना की पूर्ति आप करना जो चाह रहे हो, उसको उतना ही करो जितने से आपका जीवन निर्वाह हो जाए। अब एक ही बात को हम ग्रहण करने के दो अर्थ हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्लास में बैठ करके कुछ अवगुणों का वर्णन करे कि भाई काम ये चीज है, क्रोध ऐसा होता है, लोभ ऐसा होता है, और उसके लिए किसी व्यक्ति के उदाहरण देकर के बताए, जैसे अजामिल बड़े कामी हो गए, या अन्य कई सारे उदाहरण इस प्रकार से आते हैं जिसमें क्रोध देखा जाता है, लोभ देखा जाता है, अलग अलग जीवों का उदाहरण दिया जाता है। तो इसमें उन जीवों की उदाहरण के लिए निंदा नहीं की जा रही है, ध्यान देने वाली बात है। आप यदि किसी के गुणों का वर्णन कर रहे हो, किसी के दोषों का वर्णन कर रहे हो, तो गुण और दोषों का वर्णन करने के पीछे हेतु क्या है? अगर हम गुण और दोषों का वर्णन नहीं करेंगे तो हम इस बात को नहीं जान पाएंगे कि गुण क्या होते हैं और दोष क्या होते हैं। और अगर नहीं जान पाएंगे तो हम दोषों को त्याग नहीं कर पाएंगे और गुणों का संग्रह नहीं कर पाएंगे। जब हमें ये पता चलेगा गुण इतनी अच्छी चीज होती है तो हम उसको संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। और दोष इतनी बुरी चीज होती है, दोष की बुराई का पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका त्याग नहीं करेंगे। तो गुण और दोष का जानना बड़ा जरूरी है, और जानेंगे कैसे? जब कोई बताएगा।
तो जब कोई व्यक्ति किसी का उदाहरण देते हुए, क्योंकि गुण और दोष ऐसे ही तो आसमान से टपकते नहीं, किसी का उदाहरण देना पड़ेगा। जब किसी का उदाहरण दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति का उदाहरण देते समय आप उसके दोषों का भी वर्णन कर रहे हो, जिससे कि हम उस दोष के बारे में जान सकें और अपने जीवन से उस दोष को निकाल सकें। अर्थात दोष का त्याग करने हेतु और गुण का संग्रह करने हेतु गुण और दोष का वर्णन किया जा रहा है। वही एक दूसरा व्यक्ति भी आपके साथ चर्चा करते हुए किसी के दोष को बताएगा कि देखो ये तो ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये एकदम पेटू है, ये लोभी है, ये कामी है, इसने ऐसा चक्कर चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो जो आपके साथ चर्चा कर रहा है, उसका हेतु आपको उन दोषों से दूर करना नहीं है। उसका हेतु आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति अभाव पैदा करना है। ध्यान दें, वर्णन तो एक व्यक्ति ने किसी को समझाने के लिए किसी व्यक्ति का उदाहरण देते हुए गुण और दोष का वर्णन किया, क्योंकि गीता में भी भगवान कहते दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो संसार के भयानक कष्ट हैं, इनका अनुदर्शन हर क्षण दर्शन करो, जिससे कि आप अपने आप को इन सब समस्याओं से निकालने के लिए यत्नशील हो जाओ। दूसरी ओर हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से जब दोषों का वर्णन करते हैं, तो हमारा हेतु ये नहीं होता कि तुम अपने दोषों को देखो, यहाँ से इसके अंदर ऐसे दोष हैं, तुम अपने अंदर नहीं लाना इन दोषों को। हमारा हेतु होता है, देखो ये कितना घटिया आदमी है, तुम इससे दूर हो जाओ, इसकी प्रति बोलना नहीं, इससे कभी देखना नहीं, इससे घृणा करना इसके साथ तुम। तो ये बहुत पतली लाइन है निंदा में और गुण दोषों का वर्णन करने में, जिससे कि उस जीव का कल्याण हो। तो एक ने गुण दोषों का वर्णन किया, उसका हेतु कल्याण करना है, दूसरे के अंदर अभाव पैदा करना नहीं किसी के प्रति, उल्टा उसके अंदर गुणों के प्रति अनुराग लाना है और अवगुणों के प्रति वैराग लाना है। और दूसरे व्यक्ति ने किसी के गुण दोषों का वर्णन आपके साथ किया, तो उसमें राग और द्वेष को बढ़ाना है। किसी के प्रति आप राग बढ़ा रहे हो, ये इतना बढ़िया, ये ऐसा करता है, इसने तेरे लिए ऐसा सोचा वैसा सोचा, जिससे गुटबंदी हो जाए। और किसी के प्रति द्वेष का वर्णन कर रहे हो दोषों को बता करके, जिससे आप उसे घृणा करो। तो ये राग द्वेष बढ़ाने वाली भी चर्चा है। किसी के गुण दोषों का वर्णन करो, उससे राग द्वेष भी बढ़ते हैं। और यदि आप इसको गुणों को ग्रहण करने के लिए और दोषों को मिटाने हेतु यदि वर्णन करते हो, तो इससे आप राग द्वेषों से मुक्त हो जाते हो। कितना बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही बातों को आपको मुंह से बोलना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हम कामना की पूर्ति करने हेतु संसार के विषयों को जब स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी निर्वाह की जो हमारी लाइन है, उसको कब क्रॉस कर जाते हैं। अर्थात निर्वाह में और इंद्रियों की प्रीति में इतनी बारीक लाइन है कि हम उसको समझ ही नहीं पाते। कोई व्यक्ति जैसे मान लो 1 अरब रुपया किसी के पास हो और आप उसको समझाओ, भैया तुम्हारे पास 1 अरब रुपया है, आप क्यों कमा रहे हो? अब तुम्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी 10 पीढ़ियां आराम से पेट भर करके खा करके मर के चली जाएंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। अब तो छोड़ दो। आप किसी को प्रैक्टिकली कभी बोल करके देखना, वो आदमी चुप पड़ जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कमाना नहीं छोड़ेगा। अर्थात क्या वो जीवन निर्वाह के लिए कमा रहा है? या बहुत सारे लोग कहते हैं हम भगवान की सेवा के लिए कमा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो खुद अपने जीवन को नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने जीवन के द्वारा कमाई हुई वस्तुओं को कैसे आसानी से दे पाएंगे? जब आप सीधी नाक नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप ऐसे घुमा करके नाक को आसानी से पकड़ पाओगे? जब हमारा खुद का ही जीवन समर्पित नहीं हो पा रहा है, खुद ही हम भगवान के भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, साधुजनों के प्रति और शास्त्र के प्रति आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे हैं, तो हमसे जुड़ी हुई वस्तुओं को हम कैसे भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र के प्रति समर्पित कर पाएंगे? अर्थात फिर हम क्या करेंगे? उस गुरु, साधु, शास्त्र की सेवा को ढाल बना करके
अपनी संसार की कामनाओं की पूर्ति में लग जाएँगे और हमें कोई रोक-टोक भी नहीं सकता है। क्योंकि लीगली हम कह देंगे, हम अपने लिए थोड़ी कमा रहे हैं, हम तो सेवा के लिए कमा रहे हैं। लेकिन देखा जाए, हम निर्वाह कर रहे हैं क्या वहाँ? क्या जीवन निर्वाह के लिए भोजन कर रहे हैं? क्या जीवन निर्वाह के लिए ड्रेस पहन रहे हैं? क्या जीवन निर्वाह के लिए संसार में इधर-उधर विचरण कर रहे हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। अर्थात हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही मात्र लगे हुए हैं। इसलिए भागवत कहता है, धर्म का उपयोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, धर्म का उपयोग आप किसी हेतु को साधने के लिए मत करो, अहेतु की भक्ति करो, जिसे पहले ही श्लोक में भगवान ने बता दिया। जन्म पर्यंत जन्म भी इस संसार में भोगना पड़े, कष्टों को भी भोगना पड़े, जन्म लेना मतलब संसार में मरना, फिर से बुढ़ापा आना, ये सब चक्र तो चलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। लेकिन अहेतु की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, बोले जन्म पर्यंत जन्म भी लेने पड़े, चिंता मत करो। हमारे कर्मानुसार हम कहीं भी जाएं, लेकिन हमें अहेतु की भक्ति के लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। तो बता रहे हैं कि भैया तुम नंद तनुज किंकरम, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण का सेवक ही हूँ, इसलिए मुझे कोई भी धार्मिक क्रिया करनी है, कोई भी क्रिया करना है भगवान के प्रति, उसका लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता ही होना चाहिए, ना कि धन कमाना। और यदि धन आ जाए तो उस धन को भी धर्म में अर्थात भागवत धर्म में ही लगाना चाहिए। तीसरा, कामनाओं का क्या होगा? बोले कामनाओं की पूर्ति निर्वाह हेतु करो। भूख लग रही है तो निर्वाह के लिए भोजन करो, प्यास लग रही है तो निर्वाह के लिए पानी पियो, ना कि फिर स्प्राइट खोल करके बस स्प्राइट पी रहे हैं, या कोई कोको कोला पी रहा है, या कोई लिम्का पी रहा है। हाँ, कभी आपका पेट गड़बड़ हो गया, नहीं आपका प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, थोड़ी बहुत आप उस प्रकार से, अगर आपको कोई सोडा वगैरह कुछ ऐसी औषधि या कोई लेना है, कोई पेय पदार्थ, तो आप उस समय उसको ले सकते हो। लेकिन आप आदत बना करके केवल उसी से आपकी प्यास बुझेगी, तो ये फिर कामना की पूर्ति में चला जाएगा। बोले मोक्ष की भी कामना नहीं, धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष है, बोले मोक्ष लघुता भक्ति का लक्षण है, मोक्ष को तुच्छ बना देती है। मोक्ष की कामना भी महाप्रभु ने पहले ही श्लोक में खंडित कर दिया, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे। तो फिर क्या कामना है? एक ही कामना है, कैंकर्य की कामना, अर्थात हे नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, हे नंद नंदन भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, कोई और भगवान नहीं। अवतारों में भी वो कह रहे हैं नंद नंदन भगवान, जो यशोदा के बेटे हैं, द्वारकाधीश भगवान नहीं, नंद महाराज के जो बेटे हैं, नंद नंदन भगवान, वो कृष्ण स्वरूप हमें चाहिए, मैं उनका सेवक हूँ। ऐसा सोचते हुए चैतन्य महाप्रभु हम सबको हमारी वास्तविक स्थिति की याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा असली धर्म नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, तब तक आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। अर्थात जीव का जो भी धर्म है, उस धर्म का यदि वो पालन करेगा तो निश्चित रूप से शाश्वत रूप से सुखी हो जाएगा। जैसे मिर्ची का धर्म तीखापन है, यदि मिर्ची अगर सब्जी में डाली जाए तो हम मिर्ची की प्रशंसा करते हैं, मिर्ची बहुत अच्छी है। चीनी का धर्म मीठा होना है, यदि मीठा शरबत बना दे वो चीनी, तो हम उस चीनी की प्रशंसा करते हैं। तो इसी प्रकार हमारा धर्म क्या है, हम जीवों का धर्म क्या है? जीव का एक ही धर्म है कि सेवा करना। जैसे चीनी के दाने से चीनी का स्वभाव अर्थात जो मीठापन होना है, उस स्वभाव को अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। यदि अलग करोगे तो वस्तु खत्म हो जाएगी। चीनी जैसे ही मिठास अपनी छोड़ देगी, चीनी अपनी जगह से खत्म हो जाएगी और वस्तु में मिठास के रूप में अपने आप को समर्पित कर देगी। इसी प्रकार संसार में हम जीवों को भी अपने धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। हम सभी का धर्म है सेवा करना, तो हम सेवा ही करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, जब सेवा की जा रही है तो सेवा से हमें प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही, हमारी प्रशंसा कोई क्यों नहीं करता? शुरुआत में तो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, किसी के संपर्क में आते हैं, थोड़ा बहुत प्रशंसा करते हैं, आगे चल करके दुनिया भर की बुराइयों के रूप में उसका अपयश का गान करते हैं।
जबकि चीनी ने अपने धर्म का पालन किया तो हमने चीनी की प्रशंसा की, चीनी ने मीठा होकर के हमें भी प्रसन्न किया और हमने उसकी प्रशंसा करके हमने चीनी का भी यशगान किया, तो चीनी भी प्रसन्न हो गई एक प्रकार से। तो उसने अपने धर्म का पालन किया, धर्म को अलग भी नहीं किया जा सकता, धर्म हर जीव पालन करने के लिए बाध्य है, हर वस्तु धर्म का पालन करने के लिए बाध्य है। और हम सब जीव धर्म करने के लिए जब बाध्य ही हैं तो हम तो स्वाभाविक रूप से धर्म कर ही रहे हैं, तो प्रश्न उठता हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि हम जिस धर्म के लिए, जिस जगह के लिए अपने धर्म को निवेशित करने के लिए बने हैं, हम उस जगह पर अपने धर्म का निवेश नहीं कर रहे हैं। अर्थात चीनी बनी है खीर में डलने के लिए, नमक बना है सब्जी में डलने के लिए। यदि हम नमक को खीर में डाल देंगे और चीनी को सब्जी में डाल देंगे, तो फिर दोनों ही चीजें भ्रष्ट हो जाएंगी। अपने धर्म का पालन करते हुए भी चीनी को प्रशंसा नहीं मिलेगी, अपने धर्म का पालन करते हुए भी नमक को प्रशंसा नहीं मिलेगी, क्योंकि नमक सब्जी के लिए बना था और डल गया वो खीर में। चीनी खीर के लिए बनी थी, चली गई वो सब्जी में। तो इसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के लिए ही बने हैं, हमारा कैंकर्य श्री कृष्ण के लिए ही है। अथवा संसार के प्रति क्या हमारा सेवा भाव नहीं होना चाहिए? फिर संसार के प्रति भी होना चाहिए, लेकिन वाया श्री कृष्ण के, डायरेक्ट नहीं। इसलिए जब वाया श्री कृष्ण के होगा तो वो भी वसुदैव कुटुंबकम कहलाएगा। हम अपना एक नया नाम लेकर के, मान लो किसी का नाम रमेश है तो रमेश ही कुटुंबकम हम बनाने के लिए चलेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हम सारे संसार को अपना कुटुंब बना सकते हैं, अर्थात कुटुंब में तो सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन माध्यम वसुदैव अर्थात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। अगर हम वासुदेव कुटुंबकम बनाएंगे भगवान का, तो उस कुटुंबकम को बनाते हुए वाया भगवान चलेंगे तो हम अन्य जीवों की भी सेवा कर पाएंगे। उसके कारण हम अपने आप को एक प्रकार से चीनी जैसे खीर में डल गई तो दूसरों को भी आनंदित करेगी, स्वयं भी यशवान हो जाएगी। ऐसे ही हम सब जीव संसार में यशस्वी हो जाएंगे, अपने नित्य धर्म का पालन करने में सफल हो जाएंगे। हमारा धर्म है कि हम नित्य किंकर भगवान श्री कृष्ण के हैं। आये नंद तनुज किंकरम, हे प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, ये हमारा असली स्वरूप है। लेकिन वर्तमान स्थिति आंतरिक रूप से हमारा ऐसा स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में हम कृष्ण की सेवा से दूर, बहुत दूर इस संसार में फेंक दिए गए हैं, जिसको कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अये नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम्बुदौ। अर्थात पतितम, मैं गिर गया प्रभु। कहाँ गिर गए? विषम अर्थात भयानक स्थिति में। जैसे हम कहते बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है भाई, विषम परिस्थिति मतलब बड़ी भयानक स्थिति से हम जूझ रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ये संसार में मैं गिर पड़ा हूं कृष्ण का नित्य सेवक, कृष्ण की कैंकर्यता के लिए मैं बना था, लेकिन मैं इस संसार में गिर पड़ा हूं। पतितम विषमे, कैसा संसार? भव अम्बुदौ, ये विशाल जल राशि से भरा हुआ संसार, जिसमें आदमी के लिए बच पाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े भयानक मगर आदि इसमें जीव तैर रहे हैं, जो अन्य जीवों का शिकार कर रहे हैं। बोले मैं इसमें पड़ गया, मैं इसमें गिर पड़ा हूं, बड़ी भयानक स्थिति है। बोले हमें तो ये जल दिखता नहीं संसार में, दूर दूर तक हमें तो जल का स्थूल रूप नहीं दिखाई देता। बोले ये जल का स्थूल रूप वैसे नहीं हमें दिखाई देगा, लेकिन इसका स्थूल रूप कैसा है? बोले ये मोह रूपी जल है। ये कैसा जल है? जो ब्रह्मलोक तक फैला हुआ है, सारी सृष्टि में फैला हुआ है। ये जल का स्वरूप कैसा है? बोले मोह रूपी जल है। कैसा जल है? मोह रूपी जल। कौन मोहित नहीं है? कौन संसार में ऐसा है जो भ्रमित होकर के किसी और का सेवक मान करके नहीं चल रहा है? अपने असली मैं को भूल गया है, आरोपित मैं को स्वीकार कर लिया उसने। असली में भगवान का सेवक होना उसको भूल करके न जाने कैसी कैसी मैं और न जाने कैसा कैसा मेरा पैदा कर लिया है।
मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते माया, जय विधि पड़े या जीवन काया, जय वश कीने जीवन काया। इस संसार में जो मैं और मोरा है, मेरा है, भगवान को छोड़ करके मैं कौन हूँ? आई नंद तनुज किंकरम, मैं तो कृष्ण आपका सेवक हूँ। हे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका सेवक हूँ। इसको भूल करके जो भी मैं हमने ले रखा है, बोले उस अलग मैं के साथ मेरा अलग मेरा भी है। यदि मैं ये सोचूं मैं नित्य किंकर भगवान श्री कृष्ण का ही हूं, केवल कृष्ण का ही सेवक हूं, तो फिर मेरे कौन बचेंगे? केवल कृष्ण। लेकिन जब मैं कृष्ण से अलग कुछ और, कृष्ण के सेवक से कुछ और अलग अहंकार को लेकर के चल रहा हूं, तो फिर मेरा फिर बहुत कुछ दूसरी चीजें हो जाएंगी। और फिर तू और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हम संसार में मोह रूपी जल में फंस जाते हैं। जैसे कहा है लक्ष्मण जी ने, मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, देखें सपन अनेक प्रकारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा सब शोभन हारा, संसार में कोई नहीं है जो इस भव संसार के इस जल में, मोह रूपी जल में डूबा हुआ नहीं। जिसको गीता में भगवान ने कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानाम, सारा त्रिलोकी इस निशा में सोया हुआ है। हम सभी सोए हुए हैं, लेकिन कौन जागता है? जो योगी है वो जाग जाता है। हमें योगी बनना होगा, तब जाकर के इस संसार के भव समुद्र से हम बाहर आ पाएंगे। महाप्रभु कह रहे हैं बड़ी विषम परिस्थिति है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़े सुंदर एक भजन में बताया ये बात को, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले। तरीवारे ना देखी उपाय, तरीवारे ना देखी उपाय, तरीवारे ना देखी उपाय, तरीवारे ना देखी उपाय। ए विषय
हला हले दीवाने से हिया ज्वाले विषय हला हले दीवाने से हिया ज्वाले। हे प्रभु, अनादि कर्मों के फल से अनंत कर्मों का फल जिसके कारण मैं इस भव समुद्र में, इस भव सागर में गिर पड़ा हूं, जहाँ मोह रूपी जल का अंबार है, तरी बारे ना देखी उपाय, इससे पार होने का कोई उपाय नहीं नजर आता। ए विषय हला हले, ये तो उनको लग रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, हमें तो विषय हलाहल लगते ही नहीं, हमें तो विषय अमृत लगता है। ए विषय हला हले दीवानी सी हिया जले, इतना जरूर है कि हमें हलाल नहीं लग रहा है, लेकिन हृदय हमारे भी जल रहे हैं। किसी भी विषय को भोगने के साथ हमारा हृदय में आज तक शांति नहीं मिली, न कभी मिलेगी। मन कबू सुख नहीं पाए, कह रहे हैं ये मन को कभी शांति नहीं मिली। भागवत भी यही कहती है। ए विषय हाला हाले दीवाने से ही आ जाले, विषय हाला हाले दीवाने से ही आ जले, मन कभो सुख नहीं पाए, 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 मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, महाप्रभु की में समझा रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। एक स्थिति तो ये है कि हम नंद तनुज किंकर हैं, ये बात हमारे हृदय में हमें बिठानी पड़ेगी। हम किसी और के दास नहीं, हम सेवा करना हमारा स्वभाव है। स्वभाव को ही वस्तु का धर्म कहते हैं। वो धर्म भगवान के लिए ही बना है। जिस वस्तु का जो धर्म है, जिसके लिए वस्तु बनी है, तभी वस्तु को सुख मिलेगा और उस वस्तु के कारण दूसरी चीजों को भी सुख मिलेगा। कोई मशीन का कोई पुर्जा यदि गिर जाए, तो जिस मशीन के लिए बना है उसी में लगने से वो मशीन काम करेगी, और उस मशीन में लगने से ही उस पुर्जे की भी महत्व बढ़ जाएगा। उसको किसी दूसरी जगह आप फिट करने का प्रयास करो तो दूसरी मशीन में फिट ही नहीं होगा। ऐसे ही हम भगवान कृष्ण के सेवक है, तो भगवान कृष्ण की सेवा के लिए ही हम उपयोगी हैं। बाकी संसार में यदि हम उपयोगी हैं तो कृष्ण के माध्यम से ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा हमारी संसार में कोई उपयोगिता नहीं है। बल्कि हम अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने जाएंगे तो हम ज्यादा दुरुपयोगी ही संसार में सिद्ध होंगे। तो महाप्रभु बता रहे हैं तुम्हारा स्वरूप क्या है। आई नंद तनुज किंकरम, अपने ऊपर रख करके बता रहे हैं, मैं तो नंद तनुज भगवान कृष्ण आपका ही सेवक हूँ। मैं इधर उधर इंद्र चंद्र वरुण शिव दुर्गा आदि किसी का सेवक नहीं हूँ, मैं केवल आपका ही सेवक हूँ। लेकिन ये जो संसार भव समुद्र है, पतितम विषमे भव अम्बुदौ, इस मोह रूपी जल से भरे हुए अगाध समुद्र में मैं गिर पड़ा हूँ, जहाँ मैं मिथ्या अहंकार से मोह से ग्रसित होकर के जगह जगह जूते खा रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मेरे को मन कभी सुख नहीं पाए, मेरे को कभी शांति नहीं मिली, कभी न मिलेगी, न मिली थी, न मिली है, न कभी भविष्य में मिलेगी, यदि हम महाप्रभु के सिद्धांत को नहीं समझ पाए तो। आगे भगवान बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है, आप मेरे को अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। तो इसको थोड़ा सा कल और संक्षेप में बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा।
I think there is no question. मेरे को किन्हीं का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। उत्तम मोहन प्रभु के प्रश्न है, हाथ रेज कर रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज प्रभु जी, आपका लेक्चर बहुत अद्भुत था। मैं पूछना चाहता था प्रभु जी, आप लघुता भक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं? लघुता भक्ति आपने बोला था बीच में। लघुता भक्ति नहीं, भक्ति मोक्ष लघुता लघुता है, अर्थात मोक्ष को तुच्छ बनाने वाली भक्ति। अच्छा। ऐसी विशेष है कि जो मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है, ये भक्ति का एक लक्षण है। तो हम जो 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें मोक्ष का भी भक्ति धर्म के सामने तुच्छता हो जाती है, इसलिए भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते। बहुत अच्छी तरह सुना आपने उत्तम मोहन प्रभु, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने उस शब्द को पकड़ करके प्रश्न किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। Any more? प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते हुए पूछ सकते हैं। थैंक यू, वी विल एंड हियर। आप सभी भक्तों का हरे कृष्णा, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।